बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद ATV मॉर्निंग विद फ़रा में। इसी दुआ और उम्मीद के साथ आप जहाँ कहीं हैं ज़िंदगी मज़े, सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। आज तीसरी बरसी है डॉक्टर AQ खान की, जो कि मोहसिन पाकिस्तान हैं। आज 3 साल हुए उन्हें हमसे जुदा हुए। एक शेर आपने सुना होगा ना, तकदीर के काजी का ये फतवा है अज़ल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। ये दुनिया का एक बहुत मोटा सा बड़ा सा उसूल है कि ताकतवर जो है उसकी बका है और आपको अपने जीने का हक़ जो है उसकी हिफाजत करनी पड़ती है। हम बाज़ औक़ात ये सोचते हैं कि अब ये एक बात, एक यूनिवर्सल लॉ आ गया और एक हमारा कॉन्सेप्ट, जब हम सोचते हैं कि वलीउल्लाह जो है कोई एक ऐसी शख्सियत होगा, अल्लाह का दोस्त, जो कहीं बैठा हुआ बहुत खानका में कोई इबादत कर रहा है मुसलसल, उसका दुनिया से, दुनियादारी से, उसके मामलात से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। और मुजाहिद जो है वो एक ऐसा शख्स होगा जो शायद हर वक्त सर के ऊपर कफन लपेटे हुए किसी एक मैदान में, जिसे कहते हैं सरबकफ होगा, लड़ रहा होगा, हर वक्त जो है वो किसी न किसी महाज पर सरगर्म होगा। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ शख्सियात जो हैं वो हमारे इन तमाम तासुरात को और सोचों को गलत साबित करते हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान, जिन्हें कि दुनिया एक एटमी साइंसदान के तौर पे जानती है और हम मोहसिन पाकिस्तान के तौर पर, यानी भोपाल में पैदा हुए और वहाँ से इनकी फ़ैमिली ने माइग्रेट किया 1952 में। और ये अपने वालिदैन के, जिसे कहते हैं ना, बुढ़ापे की औलाद, क्योंकि इनके वालिद अब्दुल गफ़ूर साहब जो हैं वो एक प्रिंसिपल थे और रिटायरमेंट के साथ ही डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान जो हैं वो पैदा हुए थे। और उसके बाद 1952 में जब ये कराची आए और वहाँ से इन्होंने इंजीनियरिंग में जो है वो ग्रेजुएशन किया। फिर ये यहाँ से जर्मनी चले गए, जहाँ से इन्होंने मास्टर्स किया और वहाँ से फिर इन्होंने आगे जाकर बेल्जियम में अपना PhD जो है उसकी डिग्री हासिल की। और इनका जो उस वक्त का नॉलेज था वो भी बड़ा लेटेस्ट और बड़ा रेलेवेंट था। यानी इनका जो डिसर्टेशन था वो इतना रेलेवेंट था कि जिसकी वजह से इनको बड़ी सिग्निफिकेंस और इम्पॉर्टेंस हासिल थी। इन्होंने जो मटेरियल्स हैं उनकी एक ख़ास एंगल पे काम किया था, और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये था एक्जॉटिक मटेरियल्स एंड देयर एबिलिटी टू विथस्टैंड द रेट ऑफ डिफर्मेंटेशन। सो ये एक ऐसा चीज़ थी जो कि एक नया एंगल था। सो एक वो जो अल्लामा इकबाल का एक और शेर है ना कि है आलम ईजाद में जो साहिब ईजाद, हर दौर में करता है तवाफ़ उसका ज़माना। सो जब डॉक्टर साहब ने यूरेनको ज्वाइन किया तो ये अपने नॉलेज की वजह से, काबिलियत की वजह से, अपनी अंग्रेज़ी, फ़्रेंच और जर्मन ज़बान पे महारत की वजह से बहुत सेंट्रल इनकी पोजीशन होती थी, क्योंकि ये साइंसदान भी थे, साइंसी टर्म्स एंड टेक्नोलॉजी को भी समझते थे। ट्रांसफ़र, चूँकि वहाँ पे एक हब था यूरेनको जहाँ पे हर ज़बान के लोग मौजूद थे, सो तमाम जो टेक्नोलॉजीज़ थी वो उनकी जो है उनकी ट्रांसलेशंस, उनके ब्लूप्रिंट्स जो हैं वो आपको मालूम होते थे और हर डिपार्टमेंट के बारे में ओवरव्यू पता था। सो ये तो एक नॉलेज था, एक स्किल था। लेकिन वो जो मैं कह रही हूँ ना, वलीउल्लाह हम ढूंढते हैं खानकाहों में और मुजाहिद हम ढूंढते हैं महाज जंग पे। एक ऐसा शख्स जिसके दिल के अंदर ये तड़प थी कि जो अल्लाह ताला ने मुझे एबिलिटी दी है, इसको मैं इस्तेमाल कैसे करूँ कि इंसानियत की खिदमत हो, इस्लाम की खिदमत हो। तो उन्होंने वॉलंटियर किया था अपना ये, जिसे कहते हैं, स्किल, और ख़त लिखा था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, जबकि इंडिया ने 1974 में तकरीबन एटमी धमाके जो हैं वो किए थे कि पाकिस्तान जो है उसके बाद से उनके अंदर ये लगन थी कि इसके ऊपर काम किया जाए कि पाकिस्तान को भी एटमी जो सलाहियत है उसके हसूल के लिए कोशिश करनी चाहिए। नज़रअंदाज हो गए वो ख़त। फिर हॉलैंड के एम्बेसडर के साथ उन्होंने उसके थ्रू वज़ीर आज़म को ये लिखा था कि उनके पास ये एबिलिटी है और अगर उन्हें मौका दिया जाए तो पाकिस्तान को एटमी सलाहियत बनने में मदद कर सकते हैं। जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने उस लेटर को जब उन तक पहुंचा तो उस पर कमेंट लिखा, मैन मेक सेंस। और ये वो 3 शायद ये वो रिमार्केबल रिमार्क्स हैं कि जिसने शायद पाकिस्तान की तारीख़ के ऊपर सबसे बड़े असरात जो है मुरतब किए। और यहाँ से हमारा जो है एटॉमिक प्रोजेक्ट शुरू हुआ, जिसमें डॉक्टर AQ खान और उनसे जुड़े हुए तमाम लोगों ने बहुत सारी मेहनत की। और आज पाकिस्तान जो है एक ऐसी दिफाई सलाहियत का हामिल है कि जो पूरी दुनिया में उसको मुमताज़ करता है। इस्लामी दुनिया में वाहिद मुल्क जिसके पास एटम बम है और दुनिया की चंद बड़ी ताकतों में से एक कि जो एटमी सलाहियत से माला माल है। और ये क्रेडिट जाता है एक ऐसे शख्स को जो बैक वक़्त एक वलीउल्लाह भी था और एक मुजाहिद भी था। वरना कौन छोड़ता है अपनी ज़िंदगी की उनकी ज़िंदगी में भी वही तमाम ज़रूरियात और मजबूरियाँ और ख्वाहिशात का अंबार होगा जो हम सब की हैं। एक बेहतरीन नौकरी, एक बेहतरीन मुल्क की शहरियत, एक बेहतरीन
पर्सनल लाइफ, और कोई इतना प्रेशर नहीं। क्या ज़रूरत थी अपने आप को इस एक भट्टी में झोंकने की कि सब कुछ छोड़कर वो यहाँ पर आएँ और यहाँ पर दिन रात मशक्क़त करें और काम करें। और उसके बाद एंड में हम सब ने देखा कि जो इंटरनेशनल प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह से आया इस एटमी सलाहियत के बाद, और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने चाहा कि उस शख्स को जो कि इसका कहना चाहिए मौजूद है या बानी है या ज़िम्मेदार है, उसको अकाउंटेबल किया जाए, निशान इबरत बनाया जाए, जैसे कि उन तमाम लोगों को बनाया गया जो कि OIC में उस वक्त शामिल हुए थे जब पाकिस्तान ने एटमी सलाहियत के हसूल के लिए कोशिशें करनी शुरू की थी। आप उन तमाम इंटरनेशनल लीडर्स को उठा के देख लें, उस वक्त के हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो समेत, तो वो सब लोग असैसिनेट किए गए, शहीद किए गए, क्योंकि इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली वो सब लोग इस बिग प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहे थे जिसे कि उस वक्त इस्लामिक बॉम्ब जो है वो कहा जा रहा था। और फिर आने वाली तमाम पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स जो हैं, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कभी चेंज नहीं हुआ, जिसके बारे में कोई दूसरी राय नहीं थी। और हम सब ने देखा कि जहां हमने यकजहती का मुजाहरा किया, वहां हमने एक एटमी सलाहियत जो है वो हासिल की। सो आज का दिन याद करने का है इन तमाम खूबसूरत जज्बों को भी और इन मेहनतों को भी, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला डॉक्टर AQ खान के दर्जात बुलंद करे और उनके लिए बहुत सारी आसानियाँ करे। इसी एक थॉट के साथ हम इस वक्त एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और उसके बाद हम अपने आज के प्रोग्राम की तरफ चलेंगे, जिसमें आपकी मुलाकात में एक ऐसे मेहमान से कराऊंगी कि डॉक्टर AQ खान से जब पूछा गया था, न्यूज़ में पब्लिश है, तो 5 लोगों का उन्होंने कहा था कि 5 लोग ऐसे हैं कि अगर ये सब लोग इकट्ठे ना होते तो इनकी सलाहियतों और कोशिशों के बगैर एटम बम का बनना मुमकिन नहीं था। उनमें से एक नाम इस शख्सियत का है जो कि आज के प्रोग्राम में आपसे मिलेंगी, और उनसे हम डॉक्टर AQ खान के हवाले से कुछ बातें शेयर करेंगे आपके साथ। लेकिन ब्रेक पहले और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।